तंवर इसने भगाया पीट करके मंच से। शैलजा के इसने पैर नहीं लगने दिए। जो आया राम गया रामा उसको उठा करके अध्यक्ष बनवा दिया। बस जो इसकी कठपुतली बन के रहे वो तो ठीक कि भाई अब तो लेट हो गए। लेट क्या हो गए भाई, एक सीट आप अगर हमारे को हरियाणा में नहीं दे सकते, 104 पार्टियों के मीटिंग कराने वाले को भी आप इतना वेट नहीं समझ रहे, तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो, पागल तो है नहीं कि जितना हुड्डा हमारे को समझ रहा है। जाट गैर जाट का कार्ड चला चुनाव में? ये तो 100% कार्ड वही चला। फिर राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, क्या हुड्डा इतने मजबूत थे कि राष्ट्रीय दल झुक गए इनके आगे हरियाणा में? बिल्कुल ऐसी स्थिति हुई कि इसका प्रभाव इस तरह का मैनेज कर लिया था। मैं हूं तो सरकार कांग्रेस है और नहीं तो कांग्रेस नहीं है। तो इस प्रभाव में जो नेशनल पार्टी होने के बावजूद एक छोटे से स्टेट के एक व्यक्ति ने अपना इतना वर्चस्व तैयार कर लिया कि बाकी सब की अनदेखी की। आधे लोग देखिए इसने बख्शा कौन, तंवर इसने भगाया पीट करके मंच से। शैलजा के इसने पैर नहीं लगने दिए। अभी कहीं थे मतलब जो है ना, एक ऐसे ही जो आया राम गया रामा उसको उठा करके अध्यक्ष बनवा दिया। बस जो इसकी कठपुतली बन के रहे वो तो ठीक। राजकुमार सैनी ने उस भेदभाव को जो इसने पैदा कर दिया था, बहुत जोर लगा करके 104 पार्टियों का समर्थन राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर 104 पार्टियां मौके पर हाजिर हुई और सब ने 2 प्रोग्राम करके जवाहर भवन में प्रोग्राम करके दिखा दिया। लेकिन जब इससे बात हुई तो इसने एक ही बात कही कि भाई अब तो लेट हो गए। लेट क्या हो गए भाई, एक सीट आप अगर हमारे को हरियाणा में नहीं दे सकते, 104 पार्टियों के मीटिंग कराने वाले को भी आप इतना वेट नहीं समझ रहे, तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो, अब नहीं आप दे सकते, लेट है तो विधानसभा में देख लेना। लेकिन विधानसभा में भी मेरे काफी सारे प्रयास रहे कि ये खाई बंद हो जो हुड्डा साहब ने खाई खोद दी है। लेकिन इस व्यक्ति ने किसी ना जो केंद्रीय नेतृत्व के पैर लगने दिए, ना हमारे जैसे को तो ये समझता क्या था। तब फिर हमारी मजबूरी थी, बीजेपी को समझ में आ गया था राजनीतिक खेल कि राजकुमार सैनी जो ओबीसी की एक कमांड करते हैं, ओबीसी के लोगों के लिए पिछले 28 सालों से लड़ रहा है, तो उसका इतना वर्चस्व तो है कि वो खेल बिगाड़ भी सकता है और संवार भी सकता है। बीजेपी की जीत का कारण क्या लगता है? बीजेपी तो 40 पे रहेगी, तो बीजेपी तो कभी भी नहीं आई। इसकी मेजोरिटी कब आई थी? ये जब पूरी मतलब एक तरफा डंका बज रहा था तब भी 47 आई थी, और पिछले बार जब हम अलग लड़े तो 40 आई। और ऐसी स्थिति आई कि अगर अब के में हम लड़ते थे 30 पे रहते। लेकिन हमें यह लगा कि जब हमारा ही भाई बीजेपी ने बैकवर्ड समाज से उठा करके और इस क्षेत्र से उठा करके उसको नेतृत्व दिया है, तो फिर हम इतने पागल तो है नहीं कि जितना हुड्डा हमारे को समझ रहा है। जाट गैर जाट का कार्ड चला चुनाव में? ये तो 100% कार्ड वही चला फिर जो मतलब हुड्डा ने पैदा कर रखा था। लेकिन उसको उस खाई को हम पाट सकते थे, लेकिन उसने इसका जो सारे प्रयास विफल कर दिए। कुमारी शैलजा के साथ जो नारनौंद में घटना घटी, जो उनके बारे में वहां बोला गया, उसका असर रहा चुनाव में? असर दिखाई दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं तो वोट टूटा, तभी तो भाजपा आई, कांग्रेस ना आ पाई। शैलजा पर जो बयानबाजी हुई थी नारनौंद में, क्या उसका असर, नाराजगी थी लोगों में उसको लेकर? देखिए छोटी छोटी बातें फिर सब मिलती चलती हैं। मतलब किसी के ऊपर फब्ती कसना, किसी को अपमानित या जलील करना, चाहे उसमें शैलजा था, चाहे उसमें पहले तंवर था, चाहे मतलब कोई किरण चौधरी थी, सभी लोगों को ये निगलेक्ट करता रहा। लेकिन इसे ये समझ में आ जाना चाहिए था कि हाउ कैन बी पॉसिबल कि ये किला जो है ना जाटों के दम पे ही कांग्रेस को जिता लेगा, और ब्राह्मण बनिया का वर्चस्व ज्यादातर बीजेपी के साथ है, और पंजाबी समाज का भी ज्यादातर बीजेपी के साथ अटैचमेंट है। तो जो अटैचमेंट बीजेपी ने हिंदू मुसलमान का चला करके कार्ड और जाट नॉन जाट का कार्ड हरियाणा में चला करके प्रयास किया था, वो उसका सफल हो गया जिसको हम पाटना चाह रहे थे। लेकिन फिर हमने भी एक बात सोच ली कि अगर हुड्डा हमें इतना मूर्ख समझ रहा है कि ये राजकुमार सैनी अलग लड़ेगा,
तब बीजेपी हारेगी और हमारा फायदा हो जाएगा। तो जितना वो हमें बेवकूफ समझ रहा है वो उतना ही बेवकूफ खुद है। तो इतने तो मतलब कोई हमारी निजी दुश्मनी थोड़ी थी कि नैब सैनी या बीजेपी से। विचारधारा की बात है तो। बात तो विचारधारा की थी, तब हमने सरेंडर कर दिया, अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए और हटा करके सबको बोल दिया भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ तो फिर सुबह गुंडागर्दी के इसके पास और कुछ है नहीं, तो फिर देन बेटर जो बीजेपी को डाल दो।